हेलो गाइज, इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। आज मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आपकी स्पेसिफिक किसी साड़ी से क्या क्या आउटफिट है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं वो बन सकती हैं। सो आज बेसिकली मैं बात करूंगी बनारसी साड़ी के बारे में। तो आपको पता होगा बनारसी साड़ी कितनी ज़्यादा ना अच्छी लगती है, बट यहाँ पर मैं स्पेशली बात कर रही हूँ जो बनारसी साड़ी होती है, जो स्टिफ मटेरियल की होती है, जो बहुत हार्ड होती है और जिसको बांधना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे कबर्ड में एज इट इज़ पड़ी होती है, बिकॉज इनको बांधना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। एक जो बनारसी जो सिल्क की साड़ी होती है, जो सॉफ्ट होती है, उनको तो ईजिली कोई भी ड्रेप कर सकता है, बट जो थिक होती है, जो स्टिफ होती है, जिनका मटेरियल स्टिफ होता है, उनको बांधना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। अगर आपके पास में इस टाइप की साड़ियाँ हैं और आप उनको रीयूज़ करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं दो टाइप की जो साड़ी हैं उनको कवर करूँगी। एक तो जो बनारसी स्टिफ मटेरियल की साड़ी है, उनसे हम किस टाइप की जो आउटफिट है वो बना सकते हैं, एक तो मैं ये कवर करूँगी। दूसरा मैं कवर करूँगी, एक बनारसी साड़ी वो होती है जो हाफ एंड हाफ में डिवाइड होती है और जिसका हाफ पोर्शन अलग होता है, हाफ पोर्शन अलग होता है। बट उसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि हाफ पोर्शन में जो प्रिंट होता है वो भी अलग होता है और दूसरे हाफ पोर्शन का, यानी कि सेकंड हाफ पोर्शन का प्रिंट भी अलग होता है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी बनारसी साड़ी है तो इसको भी मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कुछ इस टाइप की बनारसी साड़ी के बारे में, जो ऑल ओवर एक सी होती है और जिसका प्रिंट भी एक सा होता है और बॉर्डर उसमें दिया हुआ होता है। थोड़ा बहुत चेंज जो हो सकता है वो हो सकता है कि पल्लू थोड़ा सा अलग हो या फिर प्रॉपर पूरा पल्लू अलग ना हो, कि कुछ इतना हिस्सा कुछ अलग टाइप का दे रखा हो। तो इस टाइप की जो बनारसी साड़ी होती है ना, उसका ड्रॉबैक ये होता है कि हम इन बनारसी साड़ी से कोई फ्लोई आउटफिट जो होते हैं ना वो क्रिएट नहीं कर सकती है। कोई शरारा वाला जो पैटर्न हो गया वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कोई आपको फ्लोई ड्रेस चाहिए एकदम तो वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो इनका ड्रॉबैक होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिफ होती हैं। इनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है एकदम, अगर आप पकड़ोगे तो हार्ड सा आपको फील होगा। तो इस टाइप की आउटफिट नहीं बन सकती है ऐसी बनारसी साड़ी से। सो हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आइडिया है वो आप क्रिएट कर सकते हो इससे कि एक फुल लेंथ जो अनारकली ड्रेस होती है वो डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हो। और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसको हम प्लीटेड जो तरीका होता है उसमें क्रिएट नहीं करेंगे। हम उसको कलीदार, जब हम कली कट करके जो हम अनारकली बनाती हैं उसमें हमको कट करना पड़ेगा, सो दैट इसका जो भी फ्लेयर आए वो काफ़ी अच्छा लगे। क्योंकि अगर हम उससे गैदर वाले जो फॉर्म में क्रिएट करेंगे उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। वो एक फ्लफीनेस उसमें क्रिएट हो जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑड लगेगा। तो अगर आपको इससे कोई अनारकली बनवानी है तो इसमें आपको चूज़ करनी है कलीदार वाला जो पैटर्न होता है वो, और उनसे आप एक फ्लोर लेंथ जो ड्रेस है, अनारकली ड्रेस है, वो क्रिएट करवा सकते हैं। सेकंड जो आप चूज़ कर सकते हैं कोई लहंगा भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। अगर आप उसे बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में बनवाते हैं या थोड़ा सा गैदर स्टाइल में बनवाते हैं तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही फ्लफीनेस उसमें क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप पतले हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत लुक अच्छा आएगा, बट अगर आप थोड़ा हेल्थियर साइड में हैं तो लुक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि हमें जो कलीदार वाला जो पैटर्न होता है वही चूज़ करना पड़ेगा और उसी से इसका लुक आएगा, अदरवाइज़ बहुत ही फ्लफीनेस क्रिएट हो जाएगी। तो लहंगा भी बनवा सकती हैं। और रही बात बॉर्डर की, बिकॉज साड़ी में बॉर्डर अटैच है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे आउटफिट में बॉर्डर को कंबाइन करने पे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दैट बॉर्डर। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी बॉर्डर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम किसी और दूसरे आउटफिट को जब हम क्रिएट करेंगे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उस आउटफिट का लुक कैसा आ रहा है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आपके पास में क्या ऑप्शन है। फर्स्ट मैंने अनारकली ड्रेस बता दी, सेकंड मैंने आपको लहंगा का ऑप्शन दे दिया। थर्ड आपके पास में है कि इस टाइप की जो स्टिफ साड़ी होती है बनारसी,
उनसे जो शेरवानी स्टाइल के जो सूट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर वाला अगर हमें आउटफिट क्रिएट करना है तो इस टाइप का जो फैब्रिक होता है, इस टाइप की जो साड़ी होती है, उनसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। वो वाला आउटफिट और दूसरी साड़ी से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपको शेरवानी स्टाइल में कुर्ती ट्राउज़र वाला जो पैटर्न है वो क्रिएट करवाना है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली इस साड़ी से। नेक्स्ट आप सिंपल जो स्ट्रीट कुर्ते होते हैं, स्ट्रीट पैंट होती हैं, जो सिगरेट पैंट होती हैं, उनको भी क्रिएट करवा सकती हैं, क्योंकि इस टाइप की जो मटेरियल से, इस टाइप के फैब्रिक से, इस टाइप की साड़ी से स्ट्रीट फिट वाले जो आउटफिट होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनमें एक अच्छा सा एक रॉयल लुक आता है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट इसमें से आसानी से बन जाएगा। और स्ट्रीट कट कुर्ता बनवाना है या फिर आप ना ई लाइन कुर्ता भी बनवा सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप चूज़ कर सकते हैं शेरवानी वाला पैटर्न, जो शेरवानी कुर्ता सेट का पैटर्न होता है वो, या फिर कोई स्ट्रेट कट कुर्ता सेट, या फिर कोई ई लाइन कुर्ता सेट। तो ये तीनों इजीली इसमें से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास में क्या ऑप्शन है, अगर इसी साड़ी को आपको कन्वर्ट करना है किसी बहुत ही ब्यूटीफुल से आउटफिट में, तो बहुत ही सेफ ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा मतलब एवरग्रीन ऑप्शन है, वो है लॉन्ग जैकेट। तो लॉन्ग जैकेट भी आप इससे इजीली निकलवा सकते हैं, क्योंकि अगेन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वाले आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और लॉन्ग जैकेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और किसी भी आउटफिट के साथ में आप इसको कंबाइन कर सकती हैं, साड़ी के साथ में, आपका सूट सेट कोई प्लेन पड़ा है उसके साथ में, या फिर कोई स्कर्ट के साथ में, किसी के साथ में भी आप इजीली पेयरअप कर सकते हैं। तो ये वाला भी आपके पास में ऑप्शन है। और वैसे भी अभी विंटर्स आ रहे हैं और विंटर्स में आपको ऐसी लॉन्ग जैकेट की काफ़ी नीड होने वाली है। बिकॉज पहले हम क्या करते थे कि किसी भी शादी में हमें जाना है तो हमने शॉल ले लिया या स्वेटर पहन लिया, उससे लुक पूरा स्पॉइल हो जाता था। बट अभी आपको ये सब नहीं करना है, अभी आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन है। और सिल्क तो एक ऐसा फैब्रिक है जो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, आपको ठंड भी नहीं लगेगी और एज वेल एज आप स्टाइलिश भी लगोगे। सो नेक्स्ट आप बनवा सकते हो इन स्टिफ मटेरियल की साड़ी से पैंट सूट। आपने देखा होगा पैंट सूट बहुत ज़्यादा इन है। अगर आप सोच रहे हो इस टाइप का पैंट सूट बनवाने के लिए, तो आपको डेफिनेटली इसी टाइप की जो साड़ी है वो चूज़ करनी चाहिए। स्टिफ मटेरियल की साड़ी इस टाइप के पैंट सूट के लिए अप्रोप्रिएट है और एक आउटफिट को स्ट्रक्चर मिलता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो गाइज ये तो बात हो गई इस टाइप की थिक साड़ी की, जो कि एक ही प्रिंट में है, जिसमें ऑल ओवर एक ही प्रिंट है। बट अभी मैं बात करूंगी ऐसी बनारसी साड़ी की जो 2 पोर्शन में डिवाइडेड होती है, हाफ एंड हाफ पोर्शन में। हाफ पोर्शन का जो प्रिंट होता है वो अलग होता है, हाफ पोर्शन का प्रिंट अलग होता है, येट उनका जो मटेरियल होता है वो स्टिफ ही होता है। तो इसमें आपके पास में क्या ऑप्शन है, आपके पास इस टाइप की जो साड़ी है उनसे आप क्या क्या आउटफिट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको पहला ऑप्शन ये दूंगी कि हाफ एंड हाफ साड़ी है जो थिक मटेरियल की है, उसका जो हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन को आप यूज कर सकते हो पैंट बनवाने में। पैंट बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगती है, फ्लेयर्ड पैंट बनवा सकते हो या ब्रोकेड के नॉर्मल जो सिगरेट पैंट होते हैं वो बनवा सकते हो। एंड उसको आप किसी के भी साथ में, किसी दूसरे आउटफिट के साथ में टीम अप कर सकते हो। आप कोई प्लेन शर्ट के साथ में उसको पहन सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास में प्लेन आउटफिट है, प्लेन कुर्ती है या फिर प्लेन शर्ट है, तो उसके साथ में आप उसे टीम अप कर सकते हो। उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और रिमेनिंग जो हमारा हाफ पोर्शन होगा उनसे हम ना जो शॉर्ट जैकेट होती हैं वो क्रिएट करवा सकती हैं, शॉर्ट जो ब्लेजर होती है वो क्रिएट करवा सकती हैं। तो उसको आप ना किसी भी अपनी आपके पास में कोई भी बॉटम वेयर आपका पड़ा है उसके साथ में वेयर अप कर सकते हो। आप साड़ी के साथ में पहन सकते हो, आप लहंगे के साथ में पहन सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उस साड़ी से जैकेट बनवाएंगे तो कोई कली स्टाइल का या फिर कोई फ्लेयर्ड वाला जैकेट नहीं बनेगा, बिकॉज हमारे पास में जो हाफ पोर्शन होता है वो ओनली 2.5 मीटर का होता है और 2.5 मीटर में पूरा लॉन्ग जैकेट, फ्लेयर्ड वाला जैकेट बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, बस इससे आप शॉर्ट जैकेट, स्ट्रेट कट जो जैकेट होती हैं, जो शॉर्ट होती हैं, वो डेफिनेटली आप इनसे क्रिएट करवा सकते हैं। या फिर आप जो कोट स्टाइल का जो पैटर्न होता है जो टॉप का, वो भी क्रिएट करवा सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा रिच लुक देता है। और दूसरा आप ना ब्लाउज भी क्रिएट कर सकते हो ऐसी जो
स्टिफ बनारसी जो साड़ी होती हैं उनके फैब्रिक से बने हुए ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको जैकेट नहीं बनवानी है तो आप ना ब्लाउज भी चूज़ कर सकते हो, और उस ब्लाउज को आप किसी प्लेन साड़ी के साथ में जब पहनोगे उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो ब्लाउज भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, जो साड़ी का हाफ फैब्रिक होगा उससे आप स्ट्रेट कट जो कुर्ती होगी वो बनवा सकते हो। आपके पास में 2.5 मीटर का फैब्रिक होगा तो एक स्ट्रेट कट कुर्ती डेफिनेटली बन सकती है आपके जो 2.5 मीटर के फैब्रिक से। लेंथ एक्चुअली डिपेंड करती है कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है। तो अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कम जाएगी उसकी लेंथ, और नॉर्मल हाइट है तो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। बट यस, आपकी एक जो कुर्ती होगी, जो स्ट्रेट पैटर्न की जो कुर्ती होगी वो इजीली निकल सकती है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कोई ना कोई आइडिया तो डेफिनेटली मिला होगा। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।